हेलो एवरीवन। देखिए ये सेट डिस्कस करना था, देखते हैं इसको। देखिए इसमें दिया गया है कि पी क्यू आर एस टी वी एंड डब्ल्यू आर 7 स्टूडेंट ऑफ स्कूल। ईच ऑफ देम स्टडी इन अ डिफरेंट स्टैंडर्ड फ्रॉम 4 to 10th। ठीक है, सेम ऑर्डर में नहीं है। इन सबका डिफरेंट फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको। यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट, और यहाँ पे स्टैंडर्ड किस क्लास में है ये लिख लेते हैं, और इनका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है ये यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, देखिए यहाँ से लिखा है कि क्यू स्टडी इन क्लास 7th। ठीक है, ये पूरा लिख लेते हैं। ठीक है, क्यू जो है क्लास 7th में है। ठीक है, और एंड डज नॉट लाइक आइदर मैथ्स और ज्योग्राफी। ठीक है, ये मैथ्स और ठीक है ज्योग्राफी इनको पसंद नहीं है। ठीक है, आर लाइक इंग्लिश, इनका फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश हो गया। एंड डज नॉट स्टडी आइदर 5th और 9th। ठीक है, ये 5th और 9th में नहीं है। ठीक है, टी स्टडी इन क्लास 8th, ये क्लास 8th में है। एंड लाइक्स हिंदी, तो इनका फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी हो गया। द वन हु लाइक साइंस स्टडी इन क्लास 10th। ठीक है, ये पूरा पूरा एक लाइन में कहीं सेट होगा, देखेंगे इसको। एस स्टडी इन क्लास 4th स्टैंडर्ड, तो ये देखिए ये क्लास 4th में है। ठीक है, एंड डब्ल्यू लाइक संस्कृत। ठीक है, इरेज कर देते हैं। ठीक है, इनका फेवरेट सब्जेक्ट जो है ये संस्कृत है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पी डज नॉट स्टडी इन क्लास 10th, ये क्लास 10th में नहीं है। ठीक है, द वन हु लाइक ज्योग्राफी स्टडी इन क्लास 5th स्टैंडर्ड, इस ये भी पूरा एक लाइन में एडजस्ट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब अगर सब्जेक्ट पे ध्यान दिया जाए तो टोटल 7 स्टूडेंट हैं, 7 सब्जेक्ट होंगे। अब यहाँ पे 3 तो फिल हो चुके हैं, इंग्लिश हिंदी संस्कृत ये फिल हो चुका है, और मैथ और ज्योग्राफी है नहीं। तो टोटल 3 और 2, ठीक है, टोटल 5 हो गया। एक और जरा देखते हैं कुछ। ये देखिए, ये लिखा हुआ है कि द वन हु लाइक साइंस स्टडी इन क्लास 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, जिसको साइंस पसंद है वो क्लास 10th में है। तो ये देखिए, इनको मैथ और ज्योग्राफी यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे साइंस भी नहीं हो सकता। क्यों? कि जिसको साइंस पसंद होगा वो क्लास 10th में होगा, और ये तो क्लास 7th में है। तो मैथ ज्योग्राफी और साइंस ये 3 सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं हो सकता, और ये 3 ऑलरेडी हो चुका है। तो 3 और 3 6, एक सब्जेक्ट देखिए कुछ रह जा रहा है। क्या रह जा रहा है? ठीक है, हिस्ट्री रह जा रहा है। तो क्यू को क्या पसंद है? हिस्ट्री। तो क्यू का पोजीशन जो है ये फाइनलाइज हो गया है। ठीक है, ये हिस्ट्री हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम हिस्ट्री लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 4 पोजीशन जो है ये फिल हो चुका है। अब एक कहा जा रहा है कि ये पूरी पूरी लाइन में एक जगह सेट होगा, द वन हु लाइक साइंस स्टडी इन क्लास 10th स्टैंडर्ड। अब ये बताइए कि अगर यहाँ पे हमने साइंस लिख दिया तो यहाँ पे 10th लिखना होगा, और यहाँ 10th लिखना मना है। तो पूरी लाइन बची कहाँ पे है? ये वी वाले लाइन में। तो यहाँ पे आप साइंस लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या सब्जेक्ट है इनका, कि ये सॉरी क्या क्लास है इनका? क्लास 10th। ठीक है, तो ये क्लास 10th हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से एक लाइन और पूरी पूरी खाली होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें हम ये लिख सके, द वन हु लाइक ज्योग्राफी स्टडी इन क्लास 5th स्टैंडर्ड। तो क्या बचा है? यही वाला पहली वाली लाइन बची हुई है। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, क्लास 5th और सब्जेक्ट क्या है? ज्योग्राफी। ठीक है, चलिए ये पोजीशन फिक्स हो गई। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट वाला तो हो गया, अब क्लास का देखते हैं। देखिए 4 to 9th है, तो पोजीशन 4 फाइनल है, पोजीशन 5 फाइनल है। ठीक है, 6 पोजीशन अभी पेंडिंग है। 7th हो चुका, 8th हो चुका। ठीक है, और 9th पेंडिंग है, ये 2 क्लास अभी पेंडिंग है। अब आप ये बताइए कि ये 5th और 9th नहीं हो सकते? कोई दिक्कत नहीं, 5th तो ये हो चुके हैं, ये 9th भी नहीं हो सकते। तो इनके लिए पोजीशन सिर्फ क्या बची? क्लास 6 की पोजीशन रह गई। तो इनका आप क्लास 6 कर दीजिए। ठीक है, ये जो इनका पोजीशन था आर का, इनका पोजीशन 6 हो जाएगा, और केवल 9th बचा,
तो इसका पोजीशन 9th हो जाएगा। सिंपल है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, ठीक है, प्रैक्टिस हो गई होगी आपकी। अब जरा क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टैंडर्ड डज डब्ल्यू स्टडी, ये किस में है, ये 9th में है, ठीक है, 9th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस सब्जेक्ट डज पी लाइक, पी का सब्जेक्ट देख लेते हैं और एस का भी सब्जेक्ट देख लेते हैं, दोनों एक साथ देख लेते हैं। पी का सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, एस का सब्जेक्ट जो है, एस क्या रह गया था, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, मैथ्स रह जा रहा था ना, तो यही बच गया था, तो ये मैथ्स हो जाएगा, ठीक है। तो पी ज्योग्राफी, एस का मैथ, पी का सब्जेक्ट ज्योग्राफी हो गया और एस का जो है ये मैथ्स हो गया। फोर्थ देखिए, ठीक है, पी किस क्लास में थे, ठीक है, यहाँ पे तो ये मैच करना है, इसको देखते हैं। पी शायद पहला था ना, तो क्लास 5th था उसका, ठीक है, पी जो है क्लास 5th हो गया, ठीक है, तो इनका क्लास 5th हो गया, ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दीज कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए कौन सा पेयर सही है, ठीक है, तो ये डब्लू का जो है संस्कृत तो था, ठीक है, लेकिन इनका क्लास 9 था, तो ये गलत है, ठीक है। उसके बाद एस का जो सब्जेक्ट था ये मैथ्स था, तो ये टी का सब्जेक्ट मैथ दिया गया है, तो ये भी गलत है, ठीक है। अब ज्योग्राफी और साइंस चेक करना है, ठीक है, जरा देख लेते हैं कि क्यू का क्लास और सब्जेक्ट क्या है, और वी का भी देख लेते हैं। क्यू का सब्जेक्ट जो है 7th और हिस्ट्री है, ठीक है, और वी का 10th और साइंस है, ठीक है। तो क्यू का जो था ये तो हिस्ट्री था ना, यहाँ ज्योग्राफी दिया है, तो ये गलत है। और डी का जो है ये साइंस था, लेकिन क्लास इनका क्या था, सॉरी, ये वी का साइंस था लेकिन इनका क्लास क्या था, क्लास एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। 10th और साइंस, ठीक है, 10th और साइंस, ठीक है, ये सही है, डी ऑप्शन सही है, सिंपल है। चलिए, इस टाइप की क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई होगी आपकी। तो ये नेक्स्ट सेट है, डिस्क्रिप्शन में इसको शेयर करते हैं, इसको सॉल्व करिए, ठीक है। 1 से 2 सेट और रहेगा मैट्रिक्स अरेंजमेंट का, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स और लीनियर, नियर अराउंड 15 सेट हम लोगों ने कर लिया होगा, और उसके बाद से फिर आ जाते हैं डीआई पे, ठीक है। इसको शेयर करते हैं, इसको सॉल्व करिए, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं।